गुड मॉर्निंग सभी को राम राम। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, आज की हरियाणा करंट अफेयर की जो क्लास है हमारी बहुत अच्छी रहने वाली है। लास्ट तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा। मैं आपसे एक लास्ट में क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। उसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूं, जैसे कि हर वीडियो में बता रहा हूं। ठीक है, तो चलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, साथ ही दी हुई बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी न्यू वीडियो या न्यू क्लास की नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा करंट अफेयर की क्लास है जो डेली हो रही है और डेली ही चलेगी। ठीक है, तो चलिएगा, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है देख लेते हैं क्या कुछ है। हाल ही में हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मेरे भाई 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, मैंने डेज आपको करवाए हैं, जनवरी महीने के कुछ दिन बताए हैं। ठीक है, कौन कौन से दिवस आते हैं जनवरी में। ठीक है, आगे भी हम चर्चा कर लेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय युवा दिवस है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। ये देखिएगा, भारत में स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे 2025 मनाया जाता है। ठीक है ना। इस दिन को मनाने की शुरुआत वर्ष 1984 में की गई थी। ठीक है, महान संत और दार्शनिक स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। ठीक है, 1863 को हुआ था। तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। चलिएगा, जनवरी के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं उनके बारे में डिस्कस कर ले। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस और 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तरक्की जागरूकता दिवस। ये जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं मेरे भाई, और आगे भी मैं आपको इसमें ऐड करता चलूँगा और आपको बताता चलूँगा। ठीक है, ये डेली करवाने का मेरा मकसद है कि आपको क्या होंगे, जब जनवरी की 31 तक क्लास आएगी तो आपको ये क्या है, पूरी तरह से याद हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं जो इंपॉर्टेंट डेज हैं जनवरी की वो डेली करवाता हूँ। चलिएगा, अगला जो क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर विदेश मंत्री जो डॉक्टर जयशंकर है किस देश की आधारिक आधिकारिक यात्रा करेंगे? तो मेरे भाई स्पेन की करेंगे। ठीक है ना। तो जो विदेश मंत्री हैं हमारे डॉक्टर एएस जयशंकर, वो स्पेन की आधिकारिक यात्रा करने वाले हैं। ठीक है, चलिएगा, स्पेन की बात कर लेते हैं मेरे भाई, स्पेन की बात कर लेते हैं। ठीक है, स्पेन की जो राजधानी है यानी कैपिटल है वो मैड्रिड है, करेंसी यूरो है और जो प्राइम मिनिस्टर है वो पेड्रो संचेज है। ठीक है, जो है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये स्पेन है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा, अगला जो हमारा क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में नौसेना को सौंपी, एक मिनट, हाल ही में नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का क्या नाम है? तो मेरे भाई भागसीर नाम है उनका। क्या नाम है? भागसीर नाम है, भागसीर नाम है। ठीक है, हाल ही में जो भारतीय नौसेना को जो एक पनडुब्बी सौंपी गई है उस, ठीक है ना, किस श्रेणी की है मेरे भाई? तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, छठी सौंपी गई है और ये स्कॉर्पियन श्रेणी में की पनडुब्बी है। ठीक है, बागसीर पनडुब्बी है। ठीक है, ये देखिएगा, मुंबई स्थित मझगांव डाक शिप बिल्ड लिमिटेड ने 10 जनवरी 2025 को प्रोडक्ट P75 की छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी बागसीर भारतीय नौसेना को सौंप दी है। ठीक है, चलिएगा, अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसे ध्यान में रखते हुए देखिएगा, क्या कुछ क्वेश्चन है। हाल ही में किसने मुंबई में 29वें वार्टन इंडिया इकोनॉमिक
फॉर्म 2025 का उद्घाटन किया है। किसका उद्घाटन किया मेरे भाई? किसने किया है इसका? तो पीयूष गोयल ने किया है मेरे भाई, पीयूष गोयल ने किया है। ठीक है, चलिएगा अगला जो क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में कौन आईडी स्थापन स्थापन फ्रॉम इक्वल इक्वल के बोर्ड में नए अध्यक्ष चुने गए हैं। फ्रॉम इक्वल बोर्ड के जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं मेरे भाई, इनको चुना गया है और इनका नाम जो है वो है JVN श्री कृष्ण, JNV श्री कृष्ण। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, ये जो सुरंग है मेरे भाई कहाँ है? जम्मू कश्मीर में करेंगे। ठीक है, जम्मू कश्मीर में इसका क्या करेंगे? उद्घाटन करेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं जो श्री नरेंद्र मोदी। ओके, चलिएगा ये है जम्मू कश्मीर। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा है वो लद्दाख है, जो येलो कलर का है मेरे भाई ये है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, चलिएगा हाल ही में भारत ने राफेल तूफान के बाद किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में भारत ने राफेल तूफान के बाद किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? तो क्यूबा को भेजी है मेरे भाई, क्यूबा को भेजी है। क्यूबा इसका क्या होगा? राइट आंसर होने वाला है। हाल ही में किसी मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया है? अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, मुंबई मैराथन का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर इसका होगा मो फ्राहा है। ठीक है, ये देखिएगा 4 बार के ओलंपिक में 6 बार के विश्व चैंपियन मो फ्राक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से शुरुआत होने वाले मुंबई मैराथन के 20वें संस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर के रूप में काम करेंगे। ठीक है मेरे भाई, ये है मो फ्रा। ठीक है, कौन है मेरे भाई? मो फ्रा। ओके, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ फसल कटाई की समाप्ति में हाल ही में कहाँ फसल कटाई की समाप्ति के उपलक्ष्य में गान नगाई उत्सव मनाया जाता है? ठीक है, जब फसल की कटाई हो जाती है यानी मतलब फिनिश कर दिया जाता है, किसी फसल को काट लिया जाता है पूरा का, तो उसके बाद में जो उसके उपलक्ष्य में एक उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है मेरे भाई गान नगाई। ठीक है, ये कहाँ मनाया जाता है? ये मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, फसल काटने के बाद। ओके, चलिएगा ये है मेरे भाई मणिपुर। मणिपुर की अगर मैं बात करूं, मणिपुर की जो कैपिटल है वो है मेरे भाई इम्फाल। ठीक है, मणिपुर की जो कैपिटल है वो इम्फाल है। जो सीएम है एन बिरेन सिंह है मेरे भाई। ठीक है, जो गवर्नर है वो अजय कुमार भल्ला है। ठीक है, चलिएगा ये है मणिपुर। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसने विकसित भारत हेडेड टू 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये मेरे भाई नरेंद्र मोदी ने किया है। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होने वाला है। चलिएगा अगला जो क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वप्रथम भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? तो ये अमेरिका ने चुना है मेरे भाई। किसने? अमेरिका ने। ठीक है, जो नीरज चोपड़ा है उनको। ठीक है, ये जो पिक्चर में दिख रहे हैं ये है नीरज चोपड़ा। 2020 टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता भारत के नीरज चोपड़ा को प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज़ ने 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी नामित किया है। पत्रिका ने कनाडा के एंडरसन पीटर्स का दूसरा स्थान दिया है। ठीक है, और ये पीडीएफ भाई अपने टेलीग्राम जो चैनल है SK स्टार एजुकेशन, वहां आपको मिलेगी। ओके, चलिएगा अगला जो हमारा क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में कहाँ वाटर 360 डिग्री सम्मेलन शुरू हुआ है? तो ये हुआ रायपुर में। कहाँ हुआ है मेरे भाई? रायपुर में हुआ है।
ठीक है, चलिएगा अगला जो क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में कहाँ पहले अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो ये मेरे भाई देहरादून के अंदर किया गया है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन देहरादून में किया गया है, ठीक है। चलिएगा अगर मैं उत्तराखंड की बात कर लूँ तो उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो देहरादून है, सीएम है वो पुष्कर सिंह धामी है, और जो गवर्नर है मेरे भाई वो गुरमीत सिंह है, ठीक है। उत्तराखंड ये, ठीक है। चलिएगा हाल ही में नवंबर 2024 में भारत की औद्योगिक वृद्धि दर कितनी रही है? ठीक है, यानी 2024 के अंदर इंडिया की जो औद्योगिक वृद्धि है वो कितनी रही है? तो बेटा 5.2% रही है, यानी ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक आंकड़ों के लिए बिग डेटा पर संयुक्त राष्ट्र समिति में शामिल हुआ है? ठीक है, राष्ट्र समिति में शामिल हुआ है। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक आंकड़ों के लिए बिग डेटा पर संयुक्त राष्ट्र समिति में शामिल हुआ है? वो हमारा प्यारा इंडिया हुआ है, यानी भारत हुआ है। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है। ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। जो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था वो था कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है मेरे भाई गोवा। कौन सा? गोवा। गोवा ने बीमा सखी योजना की शुरुआत की है, ठीक है। चलिएगा आज का जो क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है वो क्वेश्चन ये है मेरे भाई, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की गई थी? फीडबैक प्रणाली किस राज्य पुलिस ने शुरू की है? ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है, आंसर इसका। चलिएगा ये थी हमारी क्लास, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। गुड बाय, टेक केयर।